खमा गणिसा। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले उठते ही झाड़ू पोछे होते हैं, जो कि आजकल मामा हुकुम कर लेते हैं। मुझे उनकी टेंशन तो है नहीं, मैं जस्ट नहा धो के आई थी। आते ही मैंने खाना वगैरह बनाया, रोटियां सेकी कुछ, और उसके बाद में जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल सर्दियां स्टार्ट हो गई है, तो मम्मा ने कुछ रोटियां तो बाजरे की बनाई थी, इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी। और रोटियां वगैरह बनाने के बाद बर्तन साफ़ किए थोड़े बहुत, और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी अपना बनाना शेक, क्योंकि मेरे को ना दूध ना ओनली अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं बनाना शेक बना के और थोड़ी देर फ्रीज में स्टोर करके और फिर पी लेती हूँ। तो इसीलिए बस मैं वही सब कर रही थी। और उसी बीच हमारे टिप्स आ गए थे, उनको भी कुछ खाना था, उनको भूख लगी थी, तो उस वजह से वो बीच बीच में आ गए थे। तो बस वो भी अपना खाने के लिए ले रहे थे। और उसके बाद में एक प्यारे से भाई साहब आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनसे मिलिए आप। हेलो, तो ये है हमारे भाई साहब, मणकसां से ही है, और अभी जस्ट मणकसां पधारे हैं, तो मुझसे मिलने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में भाई साहब बहुत प्यारे हो। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो कर दो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब जब भी आप मणकसां आओ ना, तो पक्का आना मेरे पास में, ठीक है? हर बार हम मिलते रहेंगे। हेलो खमा गणिसा। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग Q&A व्लॉग। उसको करेंगे थोड़ा बाद में स्टार्ट, क्योंकि अभी हूँ मैं थोड़ा सा बिजी। मॉर्निंग की जैसे कि आपने क्लिप देखी कि मैं नहा के आई थी, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। अभी बजे हुए शाम के 3। तो मुझे याद आया कि अरे मेरे को तो Q&A व्लॉग शूट करना था, तो फिर सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम दूंगी ना उतना, मतलब ऐसा सोचा मैंने कि कल करते हैं। फिर मैंने सोचा यार कल ऐसे सोचेंगे कि कल करते हैं, क्यों ना कर लिया जाए, ठीक है ओके, वैसे भी करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही शूट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट इट्स ओके, आज शाम से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं मैं उन सबकी रिप्लाई करूँगी, सोचा है मैंने अभी देखते हैं। और अभी शाम हो चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, टिक्सा को भी लगी है, मुझे भी लगी है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों ने सोचा कि टिक्सा ने बोला कि मैगी बना लेते हैं, तो एक बार पहले मैगी बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद मैं आराम से आपकी रिप्लाई करूँगी। ओके, तो चलो पहले मैगी बनाते हैं, और फिर मैगी को इंजॉय करके फिर आराम से आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देते हैं। तो गाइस हमारी मैगी बन चुकी है। और आप कौन सी मैगी है? सब लगे से पानी पड़ेगा एक माइंड, तो बताओ कौन सी मैगी है? स्नूपी। अन भाई स्नूपी मैगी भावे। आज तो तीन फोन को कैमरा को साफ करी हुई है, तो अंग्रेज लाए वैसे तो बिना ना डरे हुए। सो गाइस मैं तो ऐसे ही बना रही थी, बट इन्होंने बोला कि स्नूपी बनाओ, तो आके लो स्नूपी लो। अब हम लोग एंजॉय करेंगे हमारी मैगी। मस्त बना स्नूपी मैगी। मैं तो मस्त ही बनाऊँ। मग टीप जितनी गंदी मैगी बनावा है। ये बाकी चीज़ तो जो कि बनाओ, पनीर की सब्जी गणिसों की बनाओ, लेकिन ये मैगी तो 2 दिन लगी बनाए, मीट गणिसों को बनाए। मैगी बना का आती बिल्कुल पसंद बनी। हेलो खमा गणी टू ईच एंड एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंड मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो सबसे पहले रियली सॉरी, क्योंकि ये व्लॉग 1-2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाई। जैसा कि आप सबको पता है कि इन लॉज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है बहुओं को, तो बस वही सब हुआ था। एक्चुअली वैसा कोई सीन नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे शूट करने में इश्यूज हो रहे थे। मुझे थोड़ी शर्म आती है क्या ऐसे, जब वर्बली किसी से बात होती है तो बाहर आवाज जाती है, तो वो वाले इशू होते हैं थोड़े से। तो मुझे ऐसे जोर से बोलना अच्छा नहीं लगता। अब मम्मा वगैरह कहीं गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, शूट कर लिया जाए। वैसे कोई मना नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना हेजिटेशन थोड़ी सी, तो बस वही वाली चीज है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के Q&A को, और आपकी जो भी सारे क्वेश्चंस है उन सब की रिप्लाई देते हैं। एक्चुअली मैं कल शूट करने वाली थी, लेकिन कल एक वो इशू हुआ था कि मतलब घर पे कोई काम चल रहा था, तो कारीगर वगैरह लग गए थे, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे, तो उस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि कभी और करेंगे, इसलिए कल के व्लॉग को ही कंटिन्यू करते हैं। चलो आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं, जिनका आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट था। डीएम पे डीएम
जीजा आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जीजा आप ये नहीं कर रहे हो, जीजा आप वो नहीं कर रहे हो, देन मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के माइंड में भी कोई नेगेटिविटी रहे या फिर कुछ ऐसा कुछ रहे कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ और। उससे बेटर है आपके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर कर ही देते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। लेट्स स्टार्ट। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने लिखे नहीं सारे क्वेश्चन, क्योंकि लिखना एंड ऑल फिर घर का काम भी हो जाता है। लास्ट टाइम तो मैं Q&A वाले में पीहर थी, तो पीहर में तो आप लोगों को पता है वैसे भी मजे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही वाली चीज़ें, ससुराल में काम को भी मैनेज करना पड़ता है। वैसे आजकल इतना ज़्यादा काम तो नहीं करती मैं, बट फिर भी लिखना एंड ऑल ये सब नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सभी के, तो उसमें से ही 1 बाय 1 सभी के आंसर कर देंगे। और फिर भी जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक बार पहले भी Q&A की स्टोरी लगाई थी, बट वो 24 आवर्स में गायब हो गई थी और मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, बट कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, कुछ रह गए हैं उनमें से, जो लास्ट के जो क्वेश्चन थे ना वो वाले, क्योंकि मैंने सोचा कि शाम को ले लूंगी मैं, और फिर आपको पता है किचन वगैरह में सारा काम चला जाता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग भूल गई थी मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के Q&A को। कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें? वैसे हाँ, एक चीज और बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन है ना, कॉमनली 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो सेम है, सेम ही। तो उनके तो क्या ही एक बार में उसका रिप्लाई होगा, तो मैं एंड में कर दूंगी। और कुछ एक क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स है, जो कि आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, विशेस दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और अब भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो बहुत ही प्यारे प्यारे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ ना, मेरा खुद का मन करता है। जैसे कि अभी घर पे रह के शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ अपडेट पहुँचाती रहूँ। तो बस वही वाला सीन है, आप लोगों के कॉमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। सो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट्स किया करो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसका ले कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, तो चलो कहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी आप कहाँ से हो? और आईडी का नाम भी शेयर करो क्या? ये है किट्टू 728। अगर किसी के आईडी का नाम लेना भूल जाऊँ तो रियली सॉरी, थोड़ा जल्दी में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। लंबा चौड़ा करने से कोई मतलब है नहीं, ऐसा तो सुबह से शाम तक बैठे ही रहो। तो फटाफट से करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा पीहर जो है वो है कुचामन सिटी के पास में इंदोखा गांव, और मेरा ससुराल है उदयपुर वाटी के पास में मड़कसांस गांव। ठीक है। और हाँ, इंदोखा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं इंदोखा को लेके। तो मेरा जो गांव है इंदोखा वो गिग्गाई माता वाला नहीं है, जो दूसरा इंदोखा है ना वो वाला है। ओके, ये चीज भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। चंदू बना 948, आप सबसे बेस्ट हो, हर इवेंट में राजपूती कल्चर को प्रमोट करते हो। बेस्ट, यू बोथ गाइज आर रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच बना। और राजपूती कल्चर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला धर्म है। और मुझे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें मुझे अपनी जो राजपूती पोशाक है वही वियर करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वही वियर करती हूँ। बाकी घर पे तो चाहे आप कैसे भी रहो, अपने हस्बैंड के साथ में कैसे भी रहो, कोई मैटर नहीं करता, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन आई थिंक हमें अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें अपने कल्चर को ही शो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, सबकी सोच सेम नहीं होती, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, या मैं किसी को जज नहीं कर रही। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, जीजा प्लीज कोई फूड चैलेंजिंग वीडियो विद जिजोसा। तो उसके लिए तो रियली सॉरी, क्योंकि आपके जिजोसा को पसंद है देसी खाने जो भी होते हैं, अपने छाछ, राबड़ी, कड़ी, बाजरे की रोटी, और इन सब चीजों के साथ में तो क्या ही चैलेंजिंग लाऊं। मैं उनको कई बार बोलती हूँ, जैसे लास्ट टाइम मेरे एक दो कमेंट्स आए थे कि जीजा आप जिजोसा के साथ में मोमोज चैलेंज करो, तो मैंने उनको बोला भी था, तो उन्होंने बोला ये भी कोई चैलेंज होता है, मैं नहीं खा रहा मोमोज। तो बस वही वाली चीज है, उनको पसंद नहीं है ये सब, बट फिर भी चलो आपने बोला है तो मैं उनको बोलूंगी, ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम कोई चैलेंजिंग वीडियो जरूर लाएंगे। बट हाँ, उसमें विनर तो वही रहेंगे ऑब्वियसली, चाहे मैं कितनी भी बड़ी फूडी क्यों न हो, बट फिर भी विनर तो वही रहेंगे। नेक्स्ट है शेखमा 55, जीजा आपकी लव मैरिज है क्या? तो इसके लिए तो मैंने बहुत बार बोला है कि आप लोग जल्दी से जल्दी 10 के कंप्लीट करो, फिर हम दोनों बैठ के आराम से रिप्लाई करेंगे। वैसे इस वाले Q&A के लिए भी मैंने यही सोचा था कि हुकुम जब आएंगे ना तभी शूट करेंगे, बट वो आते हैं 2 दिन तो आते हैं दौड़ते से,
फिर चले जाते हैं, तो कोई शूट हो ही नहीं पाता है। तो इससे बेटर फिर मैंने सोचा कि चलो यार, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग तो अब हमारी एज अ फैमिली हो, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में सब कुछ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों के भर भर के डीएम्स आने लग गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपन ही शूट कर लेते हैं। आपकी जो जब आएंगे ना, तब आपके लिए एक स्पेशल शूट होगा, रील आएगी बहुत ही जल्दी। जीजा आपकी ये उसको बाद में करेंगे। जीजा आप कुचावन में कहाँ रहते हो? मुझे आपसे मिलना है। ये है भावना राठौड़ 284। तो मैं सबसे पहले भाई साहब को बता दूं कि मैं कुचावन में नहीं रहती। कुचावन के पास में गांव है इंदोखा, मैं वहां पे रहती हूँ। आपको मैं जब भी वहां आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी, आप मुझे डीएम कर देना। ओके, थैंक यू जीजा, आप मेरे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोनू गावड़िया, यह है शेखमा 55 फिर से। आप इकलौती बहू हो क्या? जी हाँ, फिलहाल के लिए मैं इकलौती बहू हूँ। अभी के लिए आप लोग ये बोल सकते हो कि मैं इकलौती बहू हूँ, बट इन फ्यूचर मेरे देवरानीस आएंगे, क्योंकि छोटे बना हुक्म है। आई मीन मेरे देवर है, ये 2 भाई है, तो इन फ्यूचर देवरानीस आएंगे। अभी के लिए मैं इकलौती हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गए, ये जो जैन आ रही है ना, जनवरी 23, इसको 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी लव मैरिज है क्या? ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आप लोग 10 के कंप्लीट कराओ, तो फटाफट से बताते हैं। जीजा आपकी और जिस्सा की जोड़ी बहुत प्यारी है, किसी की नजर ना लगे। वैसे आप लोग कहाँ रहते हो? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और हम लोग रहते हैं, जैसे ससुराल है मड़कसांस, वहाँ रहती हूँ। कभी कभी अगर जाना पॉसिबल हो पाता है तो गाँव भी चली जाती हूँ। कभी कभी जाना अगर पॉसिबल हो पाता है तो अजमेर भी चली जाती हूँ। तो आप जहाँ से हो उसके नियर बाई मिल सकते हैं। जयपुर भी वैसे जाते ही रहते हैं, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। आप कहाँ से हो मुझे डीएम कर सकते हो, हम जरूर मिल सकते हैं भाई साहब। जीजा ये बाद में मेरे को लग रहा है क्या रेत रांझी नरुका शायद। किशनगढ़ कब आ रहे हो? तो भाई साहब किशनगढ़ तो अभी हम कुछ दिन पहले आके गए थे, और आते ही रहते हैं वैसे जब भी मन किया, क्योंकि अजमेर है तो अजमेर के तो नियर बाई है किशनगढ़, तो आते ही रहते हैं। आप जब बुलाओगे ना तभी आ जाएंगे। एक तो सारे क्वेश्चन सेम ही है, तो इनको आप कौन से राठौड़ हो? ये है शिखावत भाई साहब 123। तो हम उद्दावत राठौड़ भाई साहब, और ससुराल वाले भोजराज जी के शिखावत है। आप इतने क्यूट क्यों हो? फिल्टर का कमाल है, बाकी कोई क्यूट नहीं हूँ। दी आप जयपुर से हो क्या? नहीं जयपुर से नहीं हूँ, मैं जहाँ से हूँ वहाँ से मैंने बता दिया है। आपकी फर्स्ट ये बात बताइए। जीजा आपका गांव कौन सा है? सपना कवर 32। तो मेरा गांव कुचामन सिटी के पास में इंदोखा है, बता दिया मैंने। जय राजपूताना हुकुम। आपके ससुराल में कौन कौन है जीजा? मेरे ससुराल में है मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके जीजू साहब को, मैं और मेरे देवर। आप आपकी पोशाक और प्योर के सूट का कलेक्शन प्लीज। हाँ, वेरी सून अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। ये विषय में मेरे पास में बहुत सारे हैं कि जीजा आपकी जो प्योर के सूट है और आपकी पोशाकों का कलेक्शन, आपकी ज्वेलरी का कलेक्शन है, ये सब दिखाओ। तो वैसे तो शो ऑफ करना क्या ही इन सब चीज़ों में है, जो है बस ठीक है। बाकी तो चलो आप लोगों की इच्छा है तो होपफुली जल्दी लाएंगे ये वीडियो। कोमल भाई साहब, जीजा मुझे आप और जीजू साहब वर्ल्ड के बेस्ट कपल लगते हो। जीजू साहब को बोला करो कि व्लॉग में ज्यादा बोले थोड़ा। हाँ 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 हाँ, ये बात तो सही बोली, वो बहुत कम बोलते हैं। ऐसे तो बहुत बोलते हो, बट जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है ना, तो उनका जब खुद का पर्सनल व्लॉग बन रहा होता है ना, तब तो उनसे कितनी बातें करवा लो। दोस्तों के साथ में जाते हैं ना, तब कितनी बातें करवा लो, बट पता नहीं व्लॉग जैसे स्टार्ट करती हूँ वैसे ही वो सोचने लग जाते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। बाकी आपके जो सभी सुन रहे होंगे तो देख लो, आपके लिए बोला है कि भाई ज्यादा बोल ले, ज्यादा बोला करो कुछ गुड। अच्छा जीजा आप कहाँ से हो? बता दिया मैंने। बना और आपकी जोड़ी, थैंक यू सो मच। टू मच इंस्पायरिंग भाई साहब। बेटी की जगह बेटी, बहू की जगह बहू, और पत्नी की जगह पत्नी। बहुत खूब आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच बना हुकुम, थैंक यू। मेरी वाइफ हमेशा आपके व्लॉग देखती रहती है हुकुम, क्या मैं उनको आपसे मिलने के लिए ला सकता हूँ? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी वाइफ को जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो प्लीज आप भी देखा करो। और मिलने के लिए ऑब्वियसली आप मुझे डीएम कर सकते हो। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। अब हमें आपकी फैमिली, अरे आपके ससुराल में कौन है जीजा? ये मैंने बता दिया अभी। एक क्वेश्चन है, एक आईडी का नाम है राज बना मड़क सांस, ठीक है। आपके पति आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर का फास्ट फूड खाते हो। फल फ्रूट खाया करो, क्या आपके पति लाते हैं?
तो मेरे पति ना बहुत सारे फ्रूट्स लाते हैं और फ्रूट्स खा खा के ना मैं पक गई हूँ पूरा। तो फास्ट फूड का तो बोलो ही मत आप, ठीक है, आपको पता है ना मुझे ज़्यादा ही मन में आ रही है और आप मुझे खिला नहीं रहे हो, तो उसी का है ये। कोई नहीं। और एक और क्वेश्चन है इन्हीं का, राज बना मड़क सांस का, आप अपने पति से इतना लड़ते क्यों? तो क्या करूँ, मेरा पति लड़ोकड़ा है तो बस इसीलिए लड़ लेते हैं। हम दोनों का जब टाइम पास नहीं होता ना तो हम लड़ लेते हैं, फिर हमारा टाइम अच्छे से पास होता है। जीजा आपके पीहर फैमिली के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। तो अभी तो मैं नहीं जा रही अपने पीहर, बट जब भी जाऊंगी ना आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मेरी मम्मा को लेकर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका व्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही वाली चीज़ है, यहाँ भी सब लोग वैसे बोलते हैं बट थोड़ा कम बोलते हैं, तो उसी की वजह से थैंक यू। अजमेर में कहाँ रहते हो? अजमेर में कुंदन नगर। दिवाली की सफाई हाँ डन हो गई। आपके ननद की शादी है क्या? रियल है क्या? हाँ साहब मेरे ननद की शादी है, रियल तो नहीं है बट हम सारी फैमिली एक ही है। इनके काकोसा हुकुम की लड़की है, तो ननद बाई से ही हुए और उनकी शादी है। डेली व्लॉग्स प्लीज़, कोशिश कर रही हूँ मैं, बट बस वही वाली चीज़ है ना कि डेली व्लॉग्स में मैं कंटेंट क्या दूँ, क्योंकि इंसान के पास में कुछ कंटेंट भी होना चाहिए। अजमेर रहते हैं तब तो चलो हम आउटिंग के लिए चले जाते हैं, ससुराल में जब भी रहती हूँ तो चलो काम कर लेती हूँ अपना, मॉर्निंग का जो भी रूटीन है, इवनिंग का जो भी रूटीन है, फिर दोपहर में क्या है बस रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टीप से चले जाते हैं लाइब्रेरी और मम्मा और मैं ही रहते हैं घर पे, तो क्या ही शूट करूँ मैं। तो बस वही वाली चीज़ रहती है, समझ में नहीं आता कि क्या शूट करूँ क्या नहीं, इसीलिए बस डेली व्लॉग नहीं ला पाती। और अब यहाँ का ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं बाहर जा पाती हूँ, जब हुक्म वगैरह आए हुए रहते हैं तब तो वो कहीं और भी ले जाते हैं, बाकी तो ये रूम और मैं। कुचामन कब आओगे? तो हुक्म कुचामन तो मेरा आना होगा, अभी तो नहीं होगा, जब भी होगा जैसे कि आप व्लॉग्स के साथ में बने रहें तो आप लोगों को पता चली जाएगा। और मुझे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो मेरी आईडी है मुमल वाइसा नाम से, तो सबसे पहले जाओ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि व्लॉग से पहले अपडेट वहाँ मिल जाती है आप लोगों को। जीजा मुझे मिलना है, बिग फैन, श्योर, आप मुझे डीएम कर लेना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, इनकम आती है क्या आपकी? अच्छा यूट्यूब से? हाँ सब इनकम आती है मेरी। आपका चैनल कब मोनेटाइज हुआ? तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अपनी शादी के 6th और 7th मंथ बाद में। तो जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके 6th और 7th मंथ में ही चैनल मोनेटाइज हो गया था। आई थिंक मुझे याद है कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद में जब मैं गाँव गई हुई थी ना, तो मेरा वो गूगल एडसेंस वाला वो जो आता है ना पिन वगैरह, तो वो आया था, टिप्सा लेके आए थे, हाँ उसी टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो बहुत टाइम हो गया मोनेटाइज हुए भी। आपके ससुराल वाले कितने लकी है, आप जैसी बहू मिली। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। बट मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, तभी आज मैं आप लोगों से बाई फेस बात कर पा रही हूँ। और हाँ जीजू साहब तुम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भूली गई मैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके जीजू साहब रेलवे में है और अजमेर में क्यों रहते हो, तो अजमेर में ही उनकी पोस्टिंग है, तो इस वजह से आपके जीजू साहब अजमेर में रहते हैं। और जब जब मेरी सासू माँ की कृपा मुझ पर हो जाती है तो मैं भी उनके पास में चली जाती हूँ, तो बस यही रीज़न है। जीजा आपका जयपुर में घर कहाँ है? तो हमारा जयपुर में घर है बेनाड, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे नहीं सकती कि ये गली नंबर ये मकान नंबर, उसके लिए परमिशन नहीं है, सॉरी। तो चलो ये सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के जो मोस्टली मैं जवाब दे पाई हूँ। अब मैं और ज़्यादा जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ से हो, क्या है, कैसे है, आपके देवर कितने हैं? तो मेरे देवर एक, हाँ एक क्वेश्चन था आपकी मतलब कितने देवर है और कितनी ननद है? तो ननद वाइसा नहीं है मेरे रियल, और देवर एक ही है छोटे, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा टिपू बना। तो बस तो चलो ये हो गए आप लोगों के कॉमन क्वेश्चन जो भी थे, है ना। अब जो मेन क्वेश्चन है ना, जिसने हे भगवान तहलका मचा रखा है, मतलब कुछ 4-5 दिनों से तो मेरे पास में उससे रिगार्डिंग इतने डीएम्स आ रहे हैं कि मतलब कुछ रिक्वेस्ट तो मैंने पेंडिंग में कर रखी कि यार मैं अभी सीन करके क्या रिप्लाई करूँ, समझ में नहीं आ रहा। जो मेरे नॉन है जिनसे मैं बात करती हूँ पर्सनली या फिर मतलब कभी कभी चैट हो जाती है मेरी, उनको तो पता है, जो मेरी पीहर की फैमिली है, ससुराल की फैमिली है, उनको सबको पता है ऑब्वियसली। तो मतलब बहुत से कम 50-60 अबव लोगों के मैसेज है, जीजा आप प्रेग्नेंट हो क्या? यस आई एम प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट दिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी ना हम दोनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए,
सच में थैंक यू सो मच। आप जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जैसे प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो ना, बस वैसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कई लोगों के मतलब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि जीजा ये वो तो सबके रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट कुछ जो पॉसिबल है ना उनके भी रिप्लाई में कर देती। एक भाई साहब मधु तंवर, उनका है आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट, बट आपने फास्ट कैसे रखा फिर? तो भाई साहब फास्ट रखने में कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने 2 करवा चौथ रखे ना, तो वो मैंने निर्जला ही रखे थे, मतलब उनमें मैंने पानी तक नहीं पिया था, मैंने शाम को ही पानी पिया था। लेकिन ये जो रखा था ना, इसमें मैंने खाया भी था और मैंने पिया, मतलब खाया तो नहीं था, हाँ खाया नहीं था मैंने, लेकिन मैंने पिया था। क्योंकि आपको पता है अगर हम पानी वगैरह जूस वगैरह नहीं ले तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इस बार पानी भी पिया था और मैंने मतलब जूस वगैरह, दूध वगैरह, तो ऐसे मैंने फास्ट रखा था, मैं भूखी नहीं रही थी। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ एक बार Q&A रखना, हमें आपसे बहुत बातें करनी है अबाउट प्रेगनेंसी। श्योर रखेंगे हुकुम। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, हमें आपकी फैमिली कंप्लीट होने का वेट है भाई साहब। थैंक यू सो मच। कुछ गुड न्यूज़ है क्या? हाँ जी, हाँ एक क्वेश्चन है संदीप सिंह खंगार 2, भाभी साहब मुकेश तो चांदी देर बेला दियो थाने, आई थिंक ये करवा चौथ के लिए है। तो बना आपको, जैसा कि आपको पता होगा कि करवा चौथ पे चांदी देना बहुत शुभ होता है। और सबसे पहली बात, गिफ्ट डजंट मैटर, आपका हस्बैंड आपसे कितना प्यार करता है, कितनी ज्यादा केयर करता है, वो ज्यादा मैटर करता है। और हाँ रही बात गिफ्ट की, तो आपका हस्बैंड आपको अगर चॉकलेट भी देता है ना, आप तो मतलब एक लड़के हो, शायद इस चीज को नहीं फील कर पाओगे, लेकिन आपकी जो सिस्टर है उनसे पूछना, या फिर आपकी जो भाभी, चलो सिस्टर से भी नहीं पूछ सकते ये सब चीजें, चलो आपके जो भाभी सा वगैरह उनसे पूछना कि आपका हस्बैंड जब आपको एक चॉकलेट भी लाके देता है ना, तो उससे भी कितनी ज्यादा खुशी होती है वाइफ को। तो बस वही वाली चीज है चांदी तो। और आपको पता है चांदी ऐसे ही थोड़ी ना आती है, चांदी कितनी ज्यादा महंगी हो रखी है पता है आपको। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ना करवा चौथ का ऑलरेडी पहले ही गिफ्ट दे दिया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा है iPhone 15। थैंक यू सो मच। चलो कम से कम आपने क्वेश्चन तो किया ना। जीजा को गुड न्यूज को सुना रहे हो, प्रेग्नेंट हो गया, बेबी कब होगा जीजा? प्रेग्नेंट हो गया, कौन सा मंथ है? ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब सारे यही क्वेश्चन है, तो होपफुली आप लोगों की जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, और वैसे भी दे रहे हो आप लोग, तो थैंक यू सो मच। और जैसे प्यार और सपोर्ट आप लोग कर रहे हो ना, बस वैसे ही करते रहो। चलो थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सारा प्यार कर रहे हो, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आपके जो भी और क्वेश्चंस हो आप लोग व्लॉग के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो Q&A आएगा ना, उसमें मैं सारे आपके जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उनके रिप्लाई में उस वाले Q&A में करूंगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल Q&A व्लॉग था, वैसे नॉर्मल नहीं, ये स्पेशल Q&A व्लॉग है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खमांगनी सा।